हाय एवरीवन। लेट्स सी। आज का ट्रेड मैंने जो स्टॉक में किया वो कैसा था। आज नहीं, कल का फ्राइडे था। आज तो मार्केट बंद है। सैटरडे आज। तो कल 26 तारीख थी। 26 तारीख का ट्रेड देखते हैं कैसा रहा। स्टॉक में ट्रेड करना शुरू किया है मैंने। जनरली मैं ऑप्शन सेल ही कर रहा था। ऑप्शन सेल और बाइंग दोनों करता था, लेकिन स्टॉक में भी ट्रेड करना शुरू किया है। पहले इंडेक्स पे ही करता था जनरली। तो मैंने ट्रेड किया फ्राइडे को बजाज फाइनेंस में। ये बजाज फाइनेंस का 3 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में कर लेते हैं। स्टॉक में 5 मिनट्स को ही फॉलो करता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट आ गया सामने। तो ये चार्ट है। मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन हुआ। एंड ये कैंडल आपको दिख ही रही है। 9:15 की कैंडल है। एंड मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे आया। तो ये लगभग 6989 का शेयर है बजाज फाइनेंस। 6,989 का। और फिर मार्केट नीचे आया और लगभग ये क्लोज हुआ 6,729 पे। तो यहाँ से अगर देखें तो ये फॉल था। यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये फॉल लगभग है तीन 3.72% का। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि को थोड़ा हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये गैप डाउन भी हुआ था। गैप डाउन कितने का था? ये कल का प्रीवियस डे का क्लोज था और ये जो ओपन हुआ यहाँ पे ये ऑलरेडी 4% का गैप डाउन था। तो मैंने इस पे एंटर किया। यहाँ पे यहाँ पे एंटर किया। जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क की हुई है, जैसे ये ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे एंटर किया। और एंटर करने के बाद मैंने इससे आगे तक गया। एग्जिट किया मैंने। ये मेरी एक एसएमए लगी हुई है। 8 एसएमए, 8 कैंडल की एसएमए है ये। तो जैसे ही इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पर दो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई इसके ऊपर। तो अराउंड 6750 के आसपास में एग्जिट कर गया। तो कितने पॉइंट मैंने बनाए मार्केट में? मैंने बनाए अराउंड 123 पॉइंट। 123 पॉइंट बनाए इस स्टॉक में। और ये मैंने इक्विटी ही बाई की थी, इक्विटी ही सेल की थी। तो ऑप्शन में नहीं किया इसमें ट्रेड। तो ये एक ट्रेड था। अब ये स्टॉक मैंने चूज क्यों किया? दो कारण थे। पहला, इसमें एक गैप डाउन हुआ था। मार्केट में गैप डाउन था, तो ये एक लूजिंग ट्रेड में लूजर्स डेज लूजर्स जो होता है उसमें ये फिट बैठता था। और डे लूजर अगर हम यहाँ पे देखें, ये एनएससी की साइट है। एनएससी की साइट में आप मॉर्निंग में डेज लूजर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेज लूजर में बजाज बजाज फाइनेंस है। और ये तो डे एंड पे दिखा रहा है कि इतना गिरा है, 4+3 7%। लेकिन मॉर्निंग में ये 4% दिखा रहा था। ये इतना इसमें चेंज आया है। एंड सेकंड थिंग, इसमें ओआई में भी बहुत बड़ा चेंज था। ओआई में तो ये अभी 99% चेंज दिखा रहा है, बट मॉर्निंग में, कल सुबह मॉर्निंग में जब ये ट्रेड लिया था, तो अराउंड ये 10-15% के बीच का इसमें ओआई में चेंज हुआ था। तो इसका मतलब था कि गैप डाउन भी हुआ है, ओआई में भी चेंज था। और तो ये कुछ क्राइटेरिया थे सिलेक्शन के। एक जो क्राइटेरिया था, इसका ओपन एंड लो सेम है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने कैंडल सर ये पॉइंट आउट की हुई है। यहाँ ओपनिंग जो कैंडल है, इसका ओपन एंड हाई सेम है। ओपन एंड हाई सेम ये कहाँ से? ये भी ओपन एंड हाई, आप ये एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे। वहाँ पे जब मार्केट का डेटा निकालेंगे मॉर्निंग में 9:15 पे, 9:15 9:20 के आसपास, तो वहां पे दिखा देगा ओपन एंड हाई किस किस स्टॉक के सेम है। तो बजाज फाइनेंस भी एक स्टॉक था जिसका ओपन एंड हाई सेम था। तो ये भी एक कारण था इसे चूज करने का, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक थे। जैसे हम ये लिस्ट देखें तो इसमें LTTS, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, नेस्ले इंडिया, बहुत सारे थे जो लूजर्स में थे। तो मैंने यही क्यों चूज किया? एक तो ये लूजर्स में भी था। ओआई में भी इसमें का चेंज बहुत बड़ा था। एंड इसका ओपन एंड हाई
सेम था ऑलमोस्ट। एंड एग्जिट कहाँ पे किया मैंने? एग्जिट किया जैसे ही 8 SMA को इसने 2 कैंडल के ऊपर इसने क्लोज किया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। लगभग 120 पॉइंट के ऊपर मैंने बनाए। तो इसका इसमें कितने का मेरा प्रॉफिट था? प्रॉफिट ये रहा, ये है 3713, 3713 रुपये। अब सही से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मैंने स्क्रीन जूम आउट किया है। 3713 रुपये, पहले वो हाइड हो जा रहा था। 3713 रुपये का इसमें प्रॉफिट था। ये इक्विटी सेक्शन है मेरा, तो ये 3713 का प्रॉफिट था। तो ये इस महीने से मैंने इक्विटी में ट्रेड करना शुरू किया है। जैसे कल ट्रेड लिया नहीं था, जस्ट ट्रेड लेने की कोशिश की थी, लेकिन एकदम से हट गया था। 175 रुपये का लॉस था। उससे पहले 586 का प्रॉफिट था, फिर 149 का लॉस था, एंड 2772 का प्रॉफिट था। तो ये 2772 का मैंने वीडियो में भी डाला था इसको। तो ये सारा स्टॉक का इक्विटी का ही ट्रेड है। और ये एक बड़ा जो है 68,740, ये पोजिशनल इक्विटी थी, जिसको मैंने क्लोज किया था। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, तो क्लोज करके दूसरे अकाउंट में मूव किया था, उसका प्रॉफिट है। तो मेन जो है ये कल का प्रॉफिट है, 3713 रुपये, अप्रैल 26 का। तो ये था, ये थी स्टॉक में। स्टॉक मैंने आपको बताया, स्टॉक को सेलेक्ट क्यों किया मैंने, दो तीन रीजन से। एक तो ओपन हाई सेम था, ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा था उसमें, और डे लूजर्स में भी था वो। एंट्री मैंने कहाँ पे की? जैसी फर्स्ट कैंडल का ब्रेक डाउन किया इसने, एंट्री की, यहीं पे एंट्री कर ली थी मैंने। और एग्जिट कहाँ पे किया? 8 SMA के ऊपर जैसे दो कैंडल ने क्लोज किया, मैंने एग्जिट कर दिया। तो 120 पॉइंट अर्न किए। अगर मैं इसे ऑप्शन में लेता, कॉल पुट बेचता, तो प्रॉफिट ज्यादा होता। लेकिन पुट इसलिए नहीं बेचे थे क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी के जस्ट बाद वाला दिन था, तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है। तो वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, लोग नई नई पोजीशन बनाते हैं। तो जैसे अब मंडे होगा ये दिन, तो मंडे ऑब्वियसली मैं कॉल या पुट लेके इसे ट्रेड करूंगा। तो ये था स्टॉक में मेरा दिन ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।